46वां जो काव्य है वो बंधन मुक्ति के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी मुनि महाराज को 3 बार कारागृह में डाला गया था और तीनों ही बार कुछ ही समय में आचार्य भगवंत कारागृह से बाहर आ गए थे। तो बहुत बार श्रावकों को लगता है कि 48 तालों में बंद थे और ये 48 काव्य है, तो एक एक काव्य से एक एक ताला खोला होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर 46 नंबर का जो काव्य है, 46वें नंबर के काव्य से सारे ताले एक साथ खुल गए थे, एक एक काव्य से नहीं खुला। तो 46वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 46वें नंबर का काव्य बंधन मुक्ति के लिए है। इस काव्य को पढ़ने के पीछे अभिप्राय ये होता है कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ा, तो उनके 48 ताले खुल गए। मैं चाहता हूँ कि 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं। इस काव्य को पढ़ने से मेरे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के ताले खुल जाएं। कितना विवेक लगाया है ना जिसने भी, हमारे आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने कहा कि यही 8 काव्य पढ़ करके भी आप पूरे भक्तामर का फल प्राप्त कर सकते हैं। कितना ज्यादा विवेक, बुद्धिमानी। 148 कर्म प्रकृतियां गई तो संसार का हर दुख समाप्त हो जाएगा, शाश्वत पद की प्राप्ति। और देखिए, संसार की कर्मों की पूरी 148 प्रकृति आप नहीं भी काट पाओगे, वर्तमान में तो संभव ही नहीं है। मुनियों की, साधुओं की नहीं कटेगी, फिर तो आप ग्रस्त हैं। लेकिन फिर भी 46वें नंबर को काव्य को पढ़ करके आपके जीवन में अशुभ कर्म काफी मात्रा में कम हो जाएगा, और जिन्हें आप कम नहीं कर पाओगे उन कर्मों का संक्रमण का तात्पर्य है परिवर्तन। अशुभ कर्म शुभ प्रकृति रूप कर्मों में बदल जाएगा। जहां पर लाखों का घाटा होने वाला होगा, अब वहां घाटा नहीं मुनाफा होगा। जहां पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने वाली होगी कि आप आईसीयू में या फिर ओटी में पहुंच जाओ सीधे, वहां आपका काम बैंडेज पट्टी से चल जाएगा। तो वर्तमान में कर्म इतना भी बदल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कब बदलेंगे? जब आप शुद्ध पढ़ेंगे। तो 46वां बंधन मुक्ति के लिए।